सहाफ़ी बरादरी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इन्होंने की भी है कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, जहाँ के हम मकसद तो आवाम की फलाह है ना जी, मकसद खबर का पॉजिटिव या नेगेटिव होना नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जब कोई बहुत बड़ी, देखिए कुरान की इंजेक्शन है कि जब कोई तुम्हारे पास खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। तो इसलिए हमेशा सही खबर देनी चाहिए। मुसलमान है, हमने उस बात को, उससे बड़ा वर्ड नहीं है कोई, बाकी कभी कताइयाँ होती है। जो कौम आप बाहर चले जाएं, कहीं चले जाएं, वो लोगों के इज्तिमाई रवैये की वजह से उस कौम ने तरक्की की है। खाली हुकूमतें तरक्की नहीं कराती, लोग जब साथ मिलते हैं, हाथ बटाते हैं, तो फिर तरक्की होती है। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज जिस हाल में आप खड़े हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे मीडिया के भाई बड़े इज्जतदार तरीके से इस हॉल में बैठे हैं। ये एक कम्युनिटी सेंटर की मिसाल है। हमने आज से 3 साल पहले ये जिम खाना अटक स्टार्ट किया था, सिर्फ इस नियत के साथ कि हमारी अटक की कम्युनिटी एक अच्छी बाइज्जत जगह पे आके, जब भी फंक्शंस होते हैं, आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो आप यहाँ आएँ। और मुझे अटक की आवाम की खिदमत करके, यकीन करें, इतनी खुशी महसूस हुई है कि मुझे कोई डेडिकेटेड हमेशा के लिए भी कहे कि आपने अटक की खिदमत करनी है, मैं करता रहूँगा। और ये खिदमत मुमकिन आप लोगों की वजह से हुई। यकीन कीजिए, 3 साढ़े 3 साल के अरसा मैं रहा हूँ, मुझे मेरे मीडिया के भाइयों ने, मेरे सब के साथ पर्सनल ताल्लुक बनाया। मैं सब की, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, अब मैं एक नॉट डिप्टी कमिश्नर ऑफ द अटक, लेकिन आप लोगों की मैं बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करता था। जो भी आप लोगों की पॉजिटिव तनकीद होती थी, मैं आपको रिप्लाई तो नहीं करता था, लेकिन जिस डिपार्टमेंट के मुतालिक होती थी, मैं इमीडिएटली उनको कहता था कि इसको रेक्टिफाई करें। मुझे शबीर खड़ा है, तो इसने एक दफ़ा मुझे कहा कि ये सिंबल पानी बेंगलोर है सर, इसको कुछ करें। स्टार्ट की बात है, तो मैंने ठान ली, अल्लाह ताला ने मदद की। वो अब आपकी पूरे ज़िला अटक के लिए, मैं बल्कि कहूँगा कि पिंडी रीजन का सबसे खूबसूरत पॉइंट है। इसी तरह आप लोग जहाँ भी कहते थे, तो ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई हेल्थ के मसाइल हैं, तो मैं उसको साइलेंटली अपनी टीम को कहता था कि यार इमीडिएटली करें। मेरी जितनी भी टीम थी, मैं उन्हें कहता था कि मीडिया वालों की आपने रिस्पेक्ट करनी है, ये आप लोगों को हमें एक्चुअल हमारी कमियां कोताहियां बताते हैं, तो उसको फौरी रेक्टिफाई करें। तो इतनी मोहब्बत, इतनी, देखिए अगर मीडिया मेरे अगेंस्ट होता, मैं एक टेंशन में होता, मैं कभी भी परफॉर्म ना कर पाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मुमकिन, इसमें किसी फर्द वाहिद की, मैं कोई अपने पे वो क्लेम नहीं करता कि मैंने कुछ कर दिया, नहीं। इसका, जहाँ फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग में खड़े हैं या डीपीएस है या कोई भी है, उसका ज़्यादा हकदार वो मजदूर और वो बंदा है जिसने उधर काम किया। हम लोगों ने तो सिर्फ एक हुक्म चलाना है, कौन सी बड़ी तीर है, कमाल है, लेकिन जो करने वाले हैं, आप लोग सारा दिन आइडेंटिफाई करते हैं हमारी कमियां कोताहियां, वो आप लोगों की मेहरबानी है कि आप हमें बताते हैं, आप हमारे आइज एंड ईयर्स हैं। तो मैं, लेकिन जितना प्यार मोहब्बत डिस्ट्रिक्ट अटक में मुझे मिला है, और ये उसी की वजह से मुमकिन हो सके, तो इतनी खुशी है खिदमत करके। तमाम मुकातबे फ़िक्र, समाजी मकतबा फ़िक्र से लेके सियासी मकतबा फ़िक्र, एडमिनिस्ट्रेटिव मकतबा फ़िक्र, तमाम लोग, कोई ज़िम्मेदार है, कोई बिजनेसमैन है, कोई गरीब बंदा है, मैं सब की दिल से रिस्पेक्ट की है और कोशिश की है कि सबके काम हो। ये नहीं है कि, आप देख सकते हैं कि किसी इज्तमाही कामों के ऊपर मेरा सबसे पहले ये होता था कि इज्तमाही काम किए जाए, ऑर्गेनाइज्ड और इज्तमाही काम। आप अल्हम्दुलिल्लाह डीपीएस को देख लें, 8-8 फुट गहरी जगह थी आज से 3 साल पहले। मैं सुबह 7 बजे उधर पहुंच जाता था, उस टाइम मैं खुद खड़े होकर उधर उसकी फिलिंग और मिट्टियां दिलवाता था, मेरी टीम मेरे साथ होती थी, फिर दिन में वो काम करते थे। इसी तरह ये जिम खाना है मेरे घर के सामने था, मैं फर्स्ट टाइम आया तो मैंने देखा कि ये भी 3-3 4-4 फुट पे है। मैंने कहा यार कम्युनिटी के लिए काम किया जाए,
तो और उसके लिए मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं फिर ये बता रहा हूँ आपको। टीम ने मुझे खलूस दिल के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, जब इंसान खलूस से काम करता है तो वो अपनी ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अटक की इमाम का मोहब्बत, उसकी रिस्पेक्ट और आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक ने मुझे हमेशा हौसला दिया कि मैं वो काम भी कर सकूं जो ज़ाहिर देखे जाएं तो वो होना मुमकिन नहीं होता। तो गवर्नमेंट की जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आए उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। आपका मैं आज आपके तवसुत से अपनी ताजिर बरादरी और उनको भी कहना चाहता हूँ कि ये जो उनको दिक्कत है शहर की ब्यूटिफिकेशन में, वो वक्ती है। गेट्स वगैरह ये सब टेम्परेरी है, इनकी टाइमिंग्स होंगी, लेकिन एक दफ़ा सिर्फ चूंकि आप ही का पैसा है, पब्लिक बनी है, पब्लिक के ऊपर ही लगा है, तो उसका ख्याल हम सब ने मिल रहा है। इज्तिमाई सोच हमारी होगी तो हम तरक्की करेंगे। यकीन करें जिस कौम ने भी तरक्की की है, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, जो कौम आप बाहर चले जाएं, कहीं चले जाएं, वो लोगों के इज्तिमाई रवैये की वजह से इस कौम ने तरक्की की है। खाली हुकूमतें तरक्की नहीं कराती, लोग जब साथ मिलते हैं, हाथ बटाते हैं, तो फिर तरक्की होती है। और आप जैसे अच्छे खूबसूरत लोग अटक के हजरो जारी का से लेके जंड तक, हमारे मुखाड रखवान कानी तक बहुत प्यारे लोग हैं। एग्रेरियन वैल्यू के, एग्रीकल्चर वैल्यू के, सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करते हैं, सादा लोग हैं, हमारी भी वही तबीयत है। तो वो इस वजह से अल्लाह ताला ने इस सारी चीज़ का क्रेडिट अल्लाह ताला काम करवाता है, अल्लाह ताला असबाब बनाता है, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। वो सब सारी चीज़ उसी को बिलोंग करती है। अनटू हिम वी ऑल ऑफ अस बिलोंग टू हिम, अनटू हिम वी ऑल शैल रिटर्न। हम उसी की तरफ जाएंगे। और कि तो अल्लाह ताला हमारी कमियों, कोताहियों, गुनाहों को माफ़ करे और इस आवाम की खिदमत करने का मौका दे। उसमें आप भी खिदमत अपने अपने स्फीयर में कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हर बंदा कर सकता है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ गो हूँ मैं कि अटक हमेशा तरक्की करता रहे। मुझे अटक को देख के भी बहुत खुशी होती है जी। जो न्यू DHQ है, इंशाल्लाह वो तकरीबन उसका 85% काम कंप्लीट हो गया है। बीच में से क्योंकि कोरोना और उसकी वजह से थोड़ी वो एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी कॉस्ट उसकी बढ़ गई। तो गवर्नमेंट ने अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फंडिंग की हुई है। वो आप लोग हार्डली उसको, मेरा जो अपना जो है, इस साल के अंदर अंदर 2026 के अंदर अंदर आपको हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा। मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मैं रूरल डेवलपमेंट 100% कर सकूं। दूर दराज देहातों में जंड की कुछ सड़कें हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ डिस्पेंसरीज हैं, कुछ वाटर सप्लाईज हैं, पानी की कमी है जंड और पिंडी गेप में। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी 1 बिलियन का पैकेज बना के गवर्नमेंट की, CM की अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आइडेंटिफाई करके, वो मेरी दुआ थी, वो मेरी अनफुलफिल्ड ख्वाहिश थी कि मैं काश अपने होते हुए कि जो दूर दराज के फार ऑफ एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट में कर सकूं, उनके लोगों को। क्योंकि जंड और जंड की खसूसन हड्डों वाली एरिया है, तोरे वाली है और इंजना है, ये ऐसी ऐसी जगह हैं। आप हम लोग सारे तो इधर शहर में बैठे हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उधर ज़रा जाएं एक दिन मैंने उसकी फार ऑफ एरियाज में ट्रैवल किया है। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे इस जंड के तमाम इलाकों में, ढोकों तक, जहाँ जहाँ आबादियाँ हैं, वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी हो, वहाँ हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चर हो और BHUs अच्छे हों, जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है। और सड़कों की, क्योंकि काफ़ी इलाके ऐसे हैं कि जहाँ से इवन एम्बुलेंस भी आए तो वो भी नहीं गुजर सकती, उसके लिए भी टाइम पेशेंट्स को लेके आने वाला होता है। वो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक एक चप्पे में डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में कर सकूँ। शहर तो फिर भी डेवलप्ड होते हैं, इधर फंड्स लग जाते हैं, हो जाता है। तो रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा पैशन था, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी बड़ा पैकेज बना के गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। वो इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा तो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इंशाल्लाह उसको जी, वो सहूलत बाजार है, गवर्नमेंट की सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट बना के जब बन जाएगा आप लोग खुद देखेंगे। पहले हमने टेम्परेरी रेडियां लगाई हुई थी, छोटे वो कर्टन्स डाल के वो बनाया हुआ था, तो आपने देखा अभी बेहतरीन स्टील स्ट्रक्चर वहाँ बन रहा है। अब उस उधर गर्मी सर्दी में वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी और वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, और वो भी मेरे ख्याल में 2 से 3 माह के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। बिल्कुल आपने देखा कि हजरो हमारा अच्छा ऐसा इलाका है जहाँ ड्रेनेज के मसाइल
बड़े अरसे से थे। इवन जब से ये छच का इलाका वजूद में आया उस टाइम से मौजूद थे, क्योंकि बाउल शेप एरिया है तो पानी की निकासी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिया है और ये इंशाल्लाह इस साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। गवर्नमेंट ने हमें उसके एक कंपोनेंट की 30 जून तक का टाइम दिया हुआ था, मोस्ट क्रिटिकल। तो आपने देखा नाला बंद भी किया है, उसकी कवरिंग भी हो रही है। तो उसकी बाकी जो सब्सिडरीज हैं, ब्रांचेज हैं, वो भी इस साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। सहूलत बाजार मैंने बताया कि इंशाल्लाह इस 2 से 3 महीनों के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसकी अलॉटमेंट का भी तरीकेकार वजह होगा। गवर्नमेंट ने जब वो बन जाएगा तो उसके बाद वो होगा। और उम्मीद है कि जो मेरी अपनी वो है असेसमेंट कि जो लोग पहले मौजूद थे उन्हीं को अकोमोडेट किया जाएगा, क्योंकि उनको डिस्प्लेस किया गया तो फिर उन्हीं को किया जाएगा, वैसा नहीं। आप मठियाल से, मुझे इस चीज़ का इदराक है और मठियाल आपकी तरह मीठा है। अटक से वाया बसाल, बसाल रोड की बात करें ना, उसका इशू ये हुआ, हमने उसके लिए बहुत जस्तजू की और उसका कुछ एरिया पहले हमने कन्वर्ट्स की, लेकिन गवर्नमेंट की वो रेस्टोरेशन प्रोग्राम में उसकी फंडिंग कम हो गई। तो हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट उसकी फंडिंग देगी और वो कंप्लीट होगा। आपने देखा हमने दरीना ख्वाहिश थी पिंड सुल्तानी के रोड की, वो भी मैंने अप्रूव करवा के उसका काम उधर शुरू करवाया हुआ है। तो इसी तरह फिर मटियाल से वो फतेह जंग रोड इंशाल्लाह, और अटक से फतेह जंग रोड वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। मिसलिनियस आती रही है, कोई मैं कोई एक नहीं कह सकता, क्वांटिफाई नहीं कर सकता। मिसलिनियस आती थी, तमाम डिपार्टमेंट्स के मुतालिक आती थी, इक्का दुक्का, यानी रोजाना नहीं। रेवेन्यू के मुतालिक भी तकसीम के मामला पे आती थी, क्योंकि हमारी लैंड के साथ अटैचमेंट ज़्यादा है, उसमें थोड़ा प्रोसेस क्योंकि फिर सोच समझ के करना होता है। कोर्ट्स के प्रोसेस होते हैं, वो इमीडिएट एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू कम्प्लीट नहीं होते, तो उसमें नो डाउट लोगों की तकलीफ होती थी। फिर सड़कों के मुतालिक बहुत थी कि हमें सड़कें बना के दी जाए, एक्सेसिबिलिटी दी जाए। तो वो इस तरह मिसलिनियस नहीं, कोई एक उसमें स्पेसिफिक नहीं। यस, उसमें मेरा सबसे ज़्यादा जो था कि हमारे जो सबसे छोटा और गरीब तबका है, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनके लिए कोई हम ऑर्गेनाइज्ड करते रहे। हमारी इंटरवेंशंस बहुत रही, खसूसन जो न्यूरो के पेशेंट्स हैं, जो सेरिब्रल पैल्सी के पेशेंट्स हैं, जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं, वो माजूर जो बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो घरों के अंदर हैं, उनकी माओं ने उनको उठाया हुआ है और उन तक हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है आउटरीच। उनके लिए ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रलाइज्ड थेरेपिस्ट, थेरेपीज, मेडिकल थेरेपीज उनके डोर स्टेप पे या एटलीस्ट बीएचयू लेवल पे या तहसील लेवल पे वो होनी चाहिए। वो मुझे है कि हमने काम भी किया, उनको कस्टमाइज्ड व्हील चेयर्स भी दी। वो मेरा दिल करता है कि उनका एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा हो। इंशाल्लाह जहाँ भी हुआ हम उस पर काम कर रहे हैं, ये सोशल वेलफेयर वालों के साथ मिलके, सीओ हेल्थ के साथ मिलके, कि उनके डोर स्टेप पे जाके उनकी हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकें एनजीओ के थ्रू, गवर्नमेंट के जरिए। ये एक है कि वो ऑर्गेनाइज, क्योंकि सेहत है, जान है तो जहान है। अब आपकी दुआ होगी और अल्लाह ताला को कबूल हुआ तो इंशाल्लाह फिर हम लाजमी अटक सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होगा। साफ़ी बरादरी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इन्होंने की भी है कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, जहाँ के हम मकसद तो आवाम की फलाह है ना जी। मकसद खबर का पॉजिटिव या नेगेटिव होना नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जब कोई बहुत बड़ी, देखिए कुरान की इंजेक्शन है कि जब कोई तुम्हारे पास खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। तो इसलिए हमेशा सही खबर देनी चाहिए। मुसलमान है, हमने उस बात को, उससे बड़ा वर्ड नहीं है कोई, बाकी कभी कुताहियाँ होती है।